हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू सैनी सर इंग्लिश क्लासेज। साथियों, पिछले कुछ दिनों से वीडियोज़ रेगुलर नहीं हैं। कुछ माइनर इश्यूज़ थे, कुछ माइनर रीजंस के कारण से कंटिन्यू वीडियोज़ नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए सॉरी चाहूँगा। आई होप आप अपनी स्टडी को निरंतर जारी रख रहे होंगे और बहुत अच्छे से आप अपने सिलेबस को मैनेज कर रहे होंगे। अब लगातार 1 बाय 1 अकॉर्डिंग टू सिलेबस और सिस्टमेटिक बिल्कुल वीडियोज़ आते रहेंगे और अपनी क्लासेज बिल्कुल रेगुलर रहेंगी। लास्ट क्लासेज में हमने आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश की मेथडोलॉजी का जो सीरीज़ हमने चालू कर रखी है, उसमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं वो हमने डिस्कस किए। उसके नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट मेथड पार्ट 1 हमने किया, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ उसके फीचर्स की बात हुई थी। आज हम लेके आए हैं डायरेक्ट मेथड पार्ट 2, यानी डायरेक्ट मेथड के मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में आज हम इसमें बातें करेंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरपीएससी ग्रेड सेकंड सब्जेक्ट इंग्लिश, दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ये बहुत अच्छा आपके लिए वीडियो रहने वाला है, तो वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिए। क्योंकि अक्सर ये एग्ज़ाम में देखा गया है कि थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम में मेरिट्स एंड डीमेरिट्स में से क्वेश्चन अक्सर बनता रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम मेरिट्स और डीमेरिट्स डायरेक्ट मेथड की हम बात करेंगे। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के मेरिट्स क्या क्या हैं? दिस मेथड प्रोवाइड्स इंटेंसिव स्कोप फॉर ओरल स्किल्स। ये मेथड जो है वो प्रोवाइड करता है इंटेंसिव स्कोप, यानी अत्यधिक स्कोप देता है अन्य चीज़ों से ज़्यादा। इंटेंसिव का मतलब होता है वेरी डीप, हायर देन, यानी बहुत गहन स्कोप देता है। किसके लिए? फॉर ओरल स्किल्स, यानी ओरल एंड ओरल दोनों स्किल्स को। ओरल का मतलब रिलेटेड टू स्पीकिंग, ये ORAL ये स्पीकिंग से रिलेटेड है, और AURAL ये ओरल जो है वो ईयर से रिलेटेड है। इस ओरल का मीनिंग जो होता है वो ईयर होता है, यानी लिसनिंग से संबंधित है। तो ये स्पीकिंग एंड लिसनिंग इन दोनों स्किल्स के लिए इंटेंसिव स्कोप प्रोवाइड करता है, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोप देता है, बहुत अत्यधिक स्कोप ये देता है। स्पीकिंग एंड लिसनिंग इन दोनों स्किल्स को ये हायर रैंक देता है। इंटेंसिव स्कोप फॉर स्पीकिंग और स्पीच प्रैक्टिस, ये वही बात आ गई है कि स्पीच प्रैक्टिस के लिए, स्पीकिंग के लिए इंटेंसिव स्कोप प्रोवाइड करता है। क्रेमिंग ऑफ वर्ड्स इज डिस्करेज्ड। क्रेमिंग ऑफ वर्ड्स, शब्दों को जो रटना है, जो क्रेमिंग करना है, शब्दों को रटना, क्रेमिंग का मतलब शब्दों को रटने से है। क्रेमिंग ऑफ वर्ड्स, शब्दों को रटना, इज डिस्करेज्ड, वो कम्प्लीटली डिस्करेज किया जाता है, यानी उस पर फोकस नहीं दिया जाता है। इस मेथड के अकॉर्डिंग शब्दों को रटना नहीं है, लैंग्वेज को एक्सपोज करना है, स्टूडेंट्स को लैंग्वेज के सामने एक्सपोज करना होता है। तो ये शब्दों को रटने को डिस्करेज करता है, क्रेमिंग पे बिल्कुल भी फोकस नहीं देता है। स्पीच प्रैक्टिस और लिसनिंग प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। बेस्ट फॉर प्रोनंसिएशन एंड स्पीच फ्लुएंसी, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर स्पीच प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है तो निश्चित रूप से प्रोनंसिएशन पे फोकस दिया जाता है। ये बेस्ट है प्रोनंसिएशन के लिए। स्पीच फ्लुएंसी इसमें आएगी। टीचिंग एड्स मेक द टीचिंग इंटरेस्टिंग एंड प्रमोट्स क्विक लर्निंग, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि डायरेक्ट मेथड एक ऐसा मेथड है जो टीचिंग एड्स को यूज करता है, और टीचिंग एड्स की हेल्प लेके और स्टूडेंट को एक फॉरेन लैंग्वेज सिखाई जाती है। तो जो टीचिंग एड्स हैं वो क्या करते हैं? मेक द टीचिंग इंटरेस्टिंग, ये टीचिंग को इंटरेस्टिंग बना देते हैं। एंड प्रमोट्स क्विक लर्निंग, और इससे क्विक लर्निंग होती है, यानी लर्निंग करने में आसानी भी होती है और लर्निंग क्विकली होती है, तेज़ी से होती है। इन दिस मेथड लैंग्वेज प्रोसीड्स ग्रामर, इस मेथड में जो लैंग्वेज है ये प्रोसीड करती है, यानी लैंग्वेज कम्स बिफोर। प्रोसीड करने का मतलब यहाँ ये है कि कम्स बिफोर। प्रोसीड का मतलब क्या है? कम्स बिफोर। लैंग्वेज जो है वो कम्स बिफोर है, यानी पहले आती है, प्रोसीड करती है किससे? ग्रामर से। यानी ग्रामर का जो यूज है वो बाद में बताया जाएगा और लैंग्वेज उससे पहले ही आ जाएगी, क्योंकि हम पहले भी ऑलरेडी ये चीज़ समझ चुके हैं कि इसमें जो ग्रामर है वो ग्रामर के रूल्स जो हैं वो फर्स्ट नहीं होते हैं, पहले एग्जाम्पल होता है और उसके बाद में इसमें ग्रामर का जो है पढ़ाया जाता है। इट इज़ साइकोलॉजिकली साउंड मेथड, और ये साइकोलॉजिकली तरीके से साउंड मेथड है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट, ये पॉइंट भी हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि ये जो मेथड है वो साइकोलॉजिकली जो है साउंड मेथड है।
साइकोलॉजिकली साउंड इन द सेंस है कि अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी LSRW, ये कई बार हमने इस बारे में बात की है कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये 4 स्किल्स का एक जो सिस्टमेटिक ऑर्डर है, ये मेथड इस ऑर्डर को फॉलो करता है, क्योंकि इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग इस पर विशेष फोकस दिया गया है, इंटेंसिव स्कोप ये इसके लिए देता है। इसलिए ये हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट मेथड जो है वो साइकोलॉजिकली साउंड मेथड है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड साइकोलॉजिकली साउंड नहीं है। इसके बाद में हम देखते हैं कि इसके डीमेरिट्स क्या क्या हैं, वो इसके अंदर डिस्कस करेंगे। डीमेरिट्स क्या क्या हैं इसके। इट स्ट्रेसेस ओरल अपील, ये ओरल अपील को स्ट्रेस डालता है, उस पर बहुत ज़्यादा ये फोकस में लाता है कि स्पीकिंग और लिसनिंग इन 2 स्किल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाला गया है। 2 स्किल्स रीडिंग एंड राइटिंग आर नेग्लेक्टेड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जिन 2 स्किल्स पे फोकस दिया गया था, रीडिंग एंड राइटिंग के ऊपर, वो दोनों जो स्किल्स हैं रीडिंग और राइटिंग, वो यहाँ नेग्लेक्ट कर दी गई हैं, और यही इसकी सबसे बड़ी कमी है, इसका डिमेरिट है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ब्रेटन, ये साथियों मैं आपको बता दूं कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये 3rd ग्रेड में एक जगह पूछा भी गया है कि ये जो है डेफिनेशन किसके द्वारा कही हुई है, और एक जगह ऐसा भी क्वेश्चन मिला है कि ये डेफिनेशन दे दी गई और ये पूछा गया कि ये रिलेटेड किससे है, ये कौन से मेथड से रिलेटेड है। तो आप इसका नाम भी ध्यान रखें कि ये डेफिनेशन किसने दी है, ये कोटेशन किसका है, और ये किसने कहा है, क्या बात कही गई है, ये कंप्लीट आप समझ के रखें। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ब्रेटन क्या कहते हैं, डॉक्टर ब्रेटन कहते हैं ओनली द क्लेवर चाइल्ड कैन प्रॉफिट बाय दिस मेथड, कि केवल क्लेवर चाइल्ड ही इस मेथड से प्रॉफिट कर सकता है। एक क्लेवर बच्चा ही इस मेथड से इंग्लिश या फॉरेन लैंग्वेज को सीख सकता है। बाकी जो वीक स्टूडेंट्स हैं, जो लैगिंग बिहाइंड्स हैं, जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं, वो इस मेथड से अंग्रेजी नहीं सीख सकते। केवल क्लेवर जो चाइल्ड है वो इससे प्रॉफिट ले सकता है। ये कहा गया है डायरेक्ट मेथड के बारे में, और कहा किसने है, ये कहा है डॉक्टर ब्रेटन ने। इट डज नॉट पुट फोकस ऑन ग्रामर एंड मदर टंग, ये बहुत बड़ी इसकी कमी रही है। इट डज नॉट पुट फोकस, इसमें किसी प्रकार का कोई फोकस नहीं है, इम्फेसिस नहीं है, फोकस नहीं है, स्ट्रेस नहीं है। किस बात पर, ग्रामर पे स्ट्रेस नहीं है, मदर टंग पर नहीं है, क्योंकि मदर टंग को तो कम्प्लीटली इसके अंदर बैन किया गया है। मदर टंग का कोई इसमें यूज नहीं बताया गया है। फॉरेन लैंग्वेज को उसी लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, ये मेथड एडवोकेसी करता है। तो ये ग्रामर पे भी इस पे ध्यान नहीं दिया गया और मदर टंग पे भी ध्यान नहीं दिया गया है। दिस इज़ नॉट सक्सेसफुल इन ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स, ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स में ये बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है। अगर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की बात करें तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में टीचिंग एड्स का यूज की रिक्वायरमेंट नहीं है, टीचिंग एड्स का यूज की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ओवर क्राउडेड क्लासरूम में वो सक्सेसफुल भी है और कॉस्टली भी नहीं होता है। तो यहाँ टीचिंग एड्स होने के कारण ये महंगा भी है, कॉस्टली भी है, और ओवर क्राउडेड क्लासरूम में ये सक्सेसफुल नहीं है। दिस इज़ वेरी कॉस्टली टू यूज़ टीचिंग एड्स, टीचिंग एड्स को यूज़ करना बहुत कॉस्टली है। ड्यू टू लैक ऑफ कॉम्पिटेंट टीचर दिस इज़ अनसक्सेसफुल। ड्यू टू लैक ऑफ, मान लीजिए कि मेथड को अप्लाई कर दिया जाए और टीचिंग एड्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएं, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ कॉम्पिटेंट टीचर्स के अभाव में, कि ऐसे दक्ष टीचर्स जो इस मेथड को बिल्कुल सही तरीके से फॉलो कर सकें, ऐसे टीचर्स के अभाव में, ड्यू टू लैक ऑफ कॉम्पिटेंट टीचर दिस इज़ अनसक्सेसफुल। ये मेथड कम्प्लीटली अनसक्सेसफुल है, क्योंकि टीचर्स को पहले इस मेथड के अकॉर्डिंग ट्रेन करना होगा कि कैसे, और उसके बाद में ये हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे टीचर्स मिलना मुश्किल है, इसलिए अनसक्सेसफुल मेथड है। विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड अ स्टूडेंट कैन नॉट सक्सीड इन हायर कॉम्पिटिशन्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विद्यार्थी ध्यान दें। विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड, इस मेथड की हेल्प से स्टूडेंट कैन नॉट सक्सीड इन हायर कॉम्पिटिशन्स, हायर कॉम्पिटिशन्स में स्टूडेंट अपना स्थान नहीं बना पाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को स्टूडेंट इस मेथड की हेल्प से क्लियर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ग्रामर एंड यूजेज का किसी प्रकार का कोई इसके अंदर एम्फेसिस नहीं है, उस पर फोकस नहीं दिया गया है, और फॉर्मल ग्रामर के स्टडी के बिना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर नहीं किया जा सकता। कंपोजिशन है, पैसेज हैं, कॉम्प्रीहेंशन है, ग्रामर फॉर्मल ग्रामर है, तो ये सब चीज़ें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत आवश्यक हैं, और इस मेथड के थ्रू इन पे कोई फोकस नहीं दिया गया है। सो वेल हायर कंपटीशन में ये सक्सेसफुल नहीं है।
मच टाइम इज कंज्यूम्ड इन क्रिएटिंग लाइफ लाइक सिचुएशन। मच टाइम इज कंज्यूम्ड, समय बहुत अधिक लगता है इन क्रिएटिंग लाइफ लाइक सिचुएशंस, क्योंकि डायरेक्ट मेथड एक वो मेथड है जिसमें टीचर इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने के लिए, एक फॉरेन लैंग्वेज को सिखाने के लिए लाइफ लाइक सिचुएशंस क्रिएट करता है। अगर आप बच्चे को एप्पल सिखाना चाहते हैं तो रियल में प्रैक्टिकली एक एप्पल वहाँ होगी, वो एप्पल बच्चे को दिखाकर उसको सिखाने के लिए लाइफ लाइक सिचुएशन क्रिएट करनी होंगी जिससे क्विक लर्निंग हो सके। तो इसमें बहुत अधिक टाइम लग जाएगा, टाइम इसमें बहुत कंज्यूम होगा। इन इंडिया इट फेल्ड, इंडिया में कुल मिला के ये फेल रहा टू यील्ड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, एक्सपेक्टेड रिजल्ट देने में ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स दे नहीं सका। दिस इज़ मोर सुटेबल फॉर स्टूडेंट ऑफ अर्ली स्टेजेस, और कुल मिला के इसका कंक्लूजन यही रहा कि ये अर्ली स्टेजेस पे जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अधिक सुटेबल रहा, बट नॉट एट हायर स्टेज, लेकिन हायर स्टेज के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए सुटेबल नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट मेथड जो है वो अपर प्राइमरी लेवल तक ही बेटर हो सकता है, उसके बाद सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल पर इस मेथड से पढ़ाई नहीं करवाई जा सकती, क्योंकि विदाउट स्टडी फॉर्मल ग्रामर स्टूडेंट नहीं कर सकता, एग्ज़ाम को बेहतरीन तरीके से नहीं सीख सकता, ग्रामर के बिना लैंग्वेज को गेन नहीं कर सकता। तो ये इंडिया में फेल रही और ये अर्ली स्टेजेस पे मोर सुटेबल है देन हायर स्टेजेस। तो इस प्रकार से आप, उम्मीद है कि आप इसको समझ रहे होंगे, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स आप कंप्लीटली जो है समझ के आप इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, अपने खुद के आप नोट्स बनाएं, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लिया करें और उसके बाद में आप नोट्स बना लें, बार बार इसका रिवीजन करें, वीडियो को 2 या 3 बार जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उतना आप बार बार देखें और इस तरीके से अपने टॉपिक को मजबूत करें। नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्ट मेथड के एग्ज़ाम, प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब तक के आए हुए जितने भी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो बहुत बहुत बेनिफिशियल जो है रहेगा, यूज़फुल रहेगा, क्योंकि जितनी अधिक प्रैक्टिस होगी उतना ही आप ज़्यादा सीख पाएंगे और एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतरीन होगा। क्योंकि यही देखा गया है कि 100% अगर आप सफल होना चाहते हैं, निश्चित रूप से अगर आप सफलता पाना चाहते हैं इस कंपटीशन के अंदर, इतने स्टूडेंट्स जो बैठते हैं उनमें से कुछ ही पोस्ट हैं, तो वहाँ अपना स्थान मजबूत करने के लिए, अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए हमें बहुत ही इंटेंसिव प्रैक्टिस की आवश्यकता है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इंटेंसिव प्रैक्टिस आपको चाहिए। पहले आप लर्न करेंगे, LPR का सिद्धांत इसमें काम करेगा, आप लर्न करेंगे और लर्न करने के बाद में आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसका रिवीजन बार बार करेंगे, तब इसके अंदर हमें सफलता मिलेगी। लर्न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद में रिवीजन करेंगे। लर्न, प्रैक्टिस एंड रिवीजन, ये फार्मूला बहुत बहुत ज़रूरी है। आई होप आप इस तरीके से अपनी पढ़ाई को बहुत मजबूत रखेंगे। ऑफलाइन क्लास में 10 से 11 साल का एक्सपीरियंस जो रहा उसमें स्टूडेंट्स बार बार ये पूछते हैं, अभी भी कॉल्स आते हैं, जो इंस्टीट्यूट से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनका कॉल आता है, सर आप बताएं किस तरीके से पढ़ें, कैसे करें, है ना, किस तरीके से हम अपना स्थान सुनिश्चित करें। तो मैं आपको बार बार ये बता देना चाह रहा हूँ कि अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए 100% अपना सिलेक्शन जो आप लेने के लिए आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप सॉल्व करें, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो चाहे वो सेकंड पेपर हो, ये फार्मूला सब में लागू होता है कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। प्रैक्टिस करने से ही ये सब चीज़ें हम सीख पाएंगे और एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाएंगे। साथियों, हज़ारों बच्चे इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए थे जयपुर, और उनमें से सैकड़ों सिलेक्शंस भी हुए। पिछले 10 ईयर से लगातार ऑफलाइन क्लासेज रही हैं, ग्रेड 1, 2 और 3 SSC बैंक इंग्लिश की। तो बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, आज भी कॉल आते हैं। और मैंने
2021 में मेरा बीएड हुआ और फर्स्ट अटैम्प्ट में और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तीनों के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ। तो ये स्ट्रेटेजी भी मैं आपको बताऊंगा, एक वीडियो इस पे मैं बनाऊंगा नेक्स्ट टाइम, जैसे ही एक बीच में समय थोड़ा मिलेगा ड्यूटी से रिलीव होकर, तो मैं एक वीडियो स्पेशल इस पे बनाऊंगा कि किस स्ट्रेटेजी से हम ये कर सकें, फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे एग्ज़ाम को क्रैक करें। और केवल हार्डवर्क करने से रिजल्ट नहीं आएगा, ये आप बार बार मैं आपको बता दूं कि केवल हार्डवर्क इसमें नहीं रहेगा। हार्डवर्क के साथ हम पूरी स्ट्रेटेजी के साथ में जो है तैयारी करेंगे, तब जाके हमारा सिलेक्शन होगा। तो बार बार आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें, और कितना पढ़ना है, कौन सा मैटर पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, उसको बराबर याद रखने के लिए किस तरीके से उसकी प्रैक्टिस करें, कितना उसको टाइम दिया जाए, ये कंप्लीट डिस्कशन एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको मैं कंप्लीटली वो रियल प्रैक्टिकली वो बताऊंगा जो मैंने फॉलो किया था। और ये बिल्कुल आप डेफिनेटली कर सकते हो, बिल्कुल भी किसी प्रकार से कोई डिप्रेशन में होने की आवश्यकता नहीं है। और ये नहीं सोचें कि ये बड़ा मुश्किल है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, आप डेफिनेटली ये कर सकते हैं। बस अपने जो गोल है उस गोल को स्ट्रॉन्ग आप बनाएं, और जो आपका गोल है, जो आपने लक्ष्य जो रखा है ना, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है। क्योंकि ये नीड के सिद्धांत पे काम करता है कि आपकी आवश्यकताएं कितनी स्ट्रॉन्ग है। जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी आवश्यकताएं होंगी, आपका गोल उतना ही, आपका जो ड्राइव जो बढ़ेगा, उस गोल के लिए काम करने का आप में ड्राइव जो आएगी, और वो ड्राइव जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही आप समय दे पाएंगे। टाइम तो आपको देना ही है, जितना ज़्यादा हो सके उतना आपको इसको टाइम देना है। तो नेक्स्ट वीडियो में भी इस बात की चर्चा कर लेंगे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, डायरेक्ट मेथड के पहले के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम। सो आई होप आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से निरंतर जारी रखेंगे। थैंक्स। साथियों, आज के वीडियो को मैं इस कोटेशन से समअप करना चाहूँगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का कॉल आता है, मैसेज भी आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं तो उनका मैसेज भी आता है, कहते हैं कि सर परिस्थिति बन नहीं रही सूटेबल, डिप्रेशन में है, सर क्या करें, कैसे तैयारी करें, सर अभी से तैयारी करें क्या, जब वैकेंसी आएगी तब तैयारी करें, सर अभी कोई स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं पार्ट टाइम, सर ये भी करना पड़ता है वो भी करना पड़ता है। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों, गोल आपको इतना स्ट्रॉन्ग आपको बनाना पड़ेगा, और टाइम भी इसको आप निकालो, इसके लिए देना होगा। क्योंकि लाइफ लॉन्ग हम इतना अच्छा जब सोच रहे हैं अपने लिए, तो आप बिल्कुल भी मायूस ना हो और अपने आप को हार स्वीकार नहीं करें, क्योंकि जीत तो निश्चित रूप से मिलेगी। तो ये देखिए कोटेशन है कि जीत और हार होना सोचने वाले पर निर्भर है, मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत। तो निश्चित रूप से ये बात है कि मान लिया तो हार है, तो आप माने नहीं, हार बिल्कुल स्वीकार नहीं करें। ठान लिया तो जीत है, निश्चित रूप से हमें ठानना है, डेफिनेटली हमें जो है ठानना है, और जीत 100% अपने को जीतना है। इसमें बिल्कुल भी आप किसी प्रकार का वो नहीं है, ठान लिया तो जीत है, यानी निश्चित रूप से हमको ठानना ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स।